नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से केरला गवर्नमेंट काफ़ी चर्चा में है क्योंकि केरला गवर्नमेंट द्वारा संचालित केरला ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एफडी पर अप टू 9.8% की ऊंची ब्याज दर देने की पेशकश की है। जहां एक तरफ सारे बड़े बैंक्स 5 से 6% का मैक्सिमम रिटर्न दे रहे हैं, वहीं यहां आपको एफडी पर अप टू 9.8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि आज के समय को देखते हुए एक अच्छा खासा रिटर्न है, और वो भी केरला गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। लेकिन दोस्तों, इस एफडी को लेकर जितने लोग उतने मुंह और उतनी ही बातें। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस एफडी से जुड़े सारे फायदे और नुकसान दोनों ही शेयर करने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। यहाँ दोस्तों, मैं अपने आप को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा मकसद अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना है। इनमें निवेश करना या ना करना ये आपका खुद का डिसीज़न है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेगी आपको इससे जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, इस एफडी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जानने से पहले एक बार जल्दी से इस संस्था के बारे में जान लेते हैं। दरअसल केरला ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जिस पर 100% केरला गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर इस संस्था की बात करें, यानी इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, तो ये हर तरह के व्हीकल लोन, होम लोन और पर्सनल लोन देने का काम करती है। ये एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ पर कितने टेन्योर की एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल की एफडी पर 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि कंपाउंडिंग मंथली है। तो अगर आप इसको बाकी बैंकों से कंपेयर करेंगे, जहाँ पर आपको कंपाउंडिंग ईयरली ब्याज मिलता है, तो वो होगा 8.3% फॉर रेगुलर कस्टमर। जिसका मतलब है, अगर आप यहाँ पर 1 साल के लिए 10,000 की एफडी करवाते हैं, तो जो मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 10,830 रुपये। और अगर आप 10,000 की 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं, जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा वो होगा 14,715 रुपये। और यहाँ पर इफेक्टिव रेट जो आपको पड़ेगा वो होगा 9.43%। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और यहाँ पर 5 साल की एफडी करवाते हैं, तो आपको जो इफेक्टिव रेट पड़ेगा वो होगा 9.8%। यानी हर साल 10,000 की एफडी करवाने पर ब्याज के तौर पर आपको 980 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई ब्याज दरों की। अब बात आती है, इतना अच्छा ब्याज देने के बावजूद क्या ये हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है या नहीं। तो आइए अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी फ़ायदे और नुकसान, जिनके बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको यहाँ निवेश करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट नंबर 1, ओपन फॉर ऑल रेजिडेंट इंडियंस, यानी इसके लिए कोई भी इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है, ये केवल केरला तक सीमित नहीं है। बेनिफिट नंबर 2, नो नीड टू विजिट एनी ब्रांच, ईजी अप्लाई थ्रू पोस्ट, यानी इस एफडी में निवेश के लिए आपको इनकी किसी भी ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे भर के बाया पोस्ट इनको भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और एफडी के अमाउंट का चेक अटैच कर बाय पोस्ट इन्हें भेज सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, नो मैक्सिमम लिमिट, यानी इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम 10,000 के निवेश के बाद 1,000 के मल्टीपल में आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 4, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, यानी अगर आप किसी को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नॉमिनी का फॉर्म भी भरकर सबमिट कर सकते हैं। नॉमिनी फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 5, गारंटी फ्रॉम केरला गवर्नमेंट, जैसा आपको बैंक्स में आरबीआई के द्वारा आपके निवेश पर 5 लाख तक की गारंटी मिलती है, वैसे ही यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा 4,500 करोड़ की टोटल गारंटी मिल रही है। बेनिफिट नंबर 6, ऑफरिंग गुड इंटरेस्ट रेट,
जहां आज के दिन सभी बड़े बैंक्स दिन प्रतिदिन एफडी पर अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करते जा रहे हैं, वहीं यहां आपको 9.8% तक का ब्याज मिल रहा है, जो कि आज के समय में किसी भी स्कीम में मिलने वाली ब्याज दर से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, ये तो हुई पॉजिटिव्स की बात। अब बात आती है नेगेटिव्स की। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अगर आप कभी भी नई जगह निवेश करने जा रहे हैं तो उसके फ़ायदे देखने से पहले उसके नुकसान जरूर देखो और तभी अपना डिसीजन लो। ऐसे ही 8 नेगेटिव्स मैंने इस एफडी में देखे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव नंबर 1, नॉट कम्प्लीटली ऑनलाइन, यानी ये स्कीम पूरी तरह ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले फॉर्म डाउनलोड करना है और फिर उसे बाय पोस्ट भेजना है। अगर ये पूरी तरह ऑनलाइन होता तो ये एक थोड़ा बेहतर विकल्प होता, क्योंकि फॉर्म एक बार बाय पोस्ट भेजने के बाद अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करवाने पड़ते हैं तो ऐसे में आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नेगेटिव नंबर 2, टू ब्रेक एफडी यू नीड टू ट्रैवल टू केरला। दोस्तों, इनके एप्लीकेशन फॉर्म और एफडी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने अच्छे से पढ़ा है। अगर किसी भी कारणवश आपको ये एफडी ब्रेक करवानी पड़ती है तो आपको इसके लिए केरला की इनकी ब्रांचेस में जाना पड़ सकता है। अगर आप केरला में ही रहते हैं तो भी समझ आता है, लेकिन अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये एक मुसीबत बन सकती है, क्योंकि केरला में आने जाने की कॉस्ट मिलने वाले ब्याज से कहीं ज़्यादा बैठ जाएगी। और साथ ही अगर आप एफडी करवाने के 6 महीने के अंदर अंदर इसे ब्रेक करवाते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वहीं 6 महीने के बाद एफडी ब्रेक करवाने पर मिलने वाले ब्याज में से 2% ब्याज कटकर मिलेगा। नेगेटिव नंबर 3, गारंटी फॉर ओनली 4500 करोड़ बाय केरला गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर एफडी के निवेश को और सुरक्षित बनाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने 4500 करोड़ के अमाउंट की गारंटी ली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सोचिए, अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तब क्या होगा। ओवर सब्सक्राइब मतलब अगर इसमें सारे कस्टमर मिलाकर 10,000 करोड़ का निवेश कर देते हैं और बाद में ये संस्था डिफ़ॉल्ट करती है तो ऐसे में आपको आपका पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि केरला गवर्नमेंट सिर्फ 4500 करोड़ की गारंटी दे रही है। तो ऐसे में आपको आपके निवेश अमाउंट का आधे से भी कम अमाउंट वापस मिलेगा। नेगेटिव नंबर 4, केरला गवर्नमेंट हैज़ कट देयर एम्प्लॉयज सैलरी, यानी केरला गवर्नमेंट ने अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कटौती की है। रिसेंटली अभी न्यूज़ आया था जहां पर यह बताया गया था कि केरला गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में काफ़ी कटौती की है, जिसका मतलब अगर उनके पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं तो वो जो 4500 करोड़ की गारंटी ले रहे हैं, अगर बाय चांस केरला ट्रांसपोर्ट डिफ़ॉल्ट करती है तो वो डिपॉजिटर्स को 4500 करोड़ की पेमेंट कैसे करेंगे। नेगेटिव नंबर 5, नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सो बैंक पॉलिसीज आर नॉट एप्लीकेबल। चूँकि केरला ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, तो इसलिए इसे आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है और ना ही इस संस्था में बैंक पॉलिसीज एप्लीकेबल होती हैं, जो इसे और भी रिस्की बना देती हैं। नेगेटिव नंबर 6, नो एटीसी बेनिफिट। यहाँ पर अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि नॉर्मली बैंक्स में अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है। नेगेटिव नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टैक्सेबल, यानी जो ब्याज आपको यहाँ मिलेगा वो पूरी तरह टैक्सेबल होगा। ऑल्दो उसको बचाने के लिए आप फॉर्म 15G 15H सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साल की सारी इनकम जोड़कर टैक्सेबल लिमिट में आते हैं तो आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों से रूबरू करा दिया है। अब आप सोच समझकर अपना डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी बैंकों के एफडी के इंटरेस्ट रेट्स पर रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं। अगर आप भी रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।